उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार 3 दिनों के तक हुई हिंसा में अब तक 27 लोगों की जान चली गई। 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं, जिनमें से 10 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हिंसा को लेकर अलग अलग थानों में 18 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 106 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई। हालांकि रात के वक्त मौजपुर समेत कुछ इलाकों में छुटपुट हिंसा की खबरें जरूर आई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, दिल्ली अब धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। हालांकि तनाव अभी भी बना हुआ है। और इस वक्त हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार परिमल, कल आपकी हमने रिपोर्ट देखी, आप ग्राउंड जीरो पर थे, अलग अलग इलाकों में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गए थे। कल से अब तक अगर हम आपसे जानना चाहें, क्या कुछ हालात में परिवर्तन आया है? क्योंकि कल पूरा दिन शांति थी, लेकिन शाम होते होते तनाव फिर से बढ़ना शुरू हो गया था। फिलहाल हालात कैसे हैं? नहीं, लेकिन शाम में भी एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि ऐसे हालात नहीं बने जिसमें बहुत आगजनी हुई हो या पत्थरबाजी हुई हो या घायल होने की खबर हो। कमोबेश ऐसी स्थिति, बेहतर स्थिति जो कल थी, वैसी ही स्थिति सड़कों पर अभी भी है। क्योंकि आवाजाही जब शुरू हो जाती है, लोग आने जाने लगते हैं, जो सड़कें सुनसान होती हैं, तो ये मानकर चलना चाहिए कि लोगों में वो भरोसा, वो आत्मविश्वास पैदा हो रहा है और धीरे धीरे और बढ़ेगा, जिसको लेकर पुलिस ने कल से ये कोशिश ज़्यादा मुस्तैदी से शुरू की है। परसों रात से हमने देखा कि अजीत डोभाल जगह जगह जा गए, कल भी अलग अलग इलाकों में दौरा किया। वही नहीं, जो इलाके के डीसीपी हैं या फिर अलग अलग इलाकों से जो एडिशनल डीसीपी या डीसीपी, उनकी भी तैनाती नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। फ्लैग मार्च किया जा रहा था, पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही थी। सब ये बताने की कोशिश, लोगों के बीच में ये संभावना पैदा करने की कोशिश कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी ही स्थिति फिलहाल सड़कों पर अभी भी है। आपको दिखाएं तो ये सड़कें आपने भी देखी होगी पहले कि सुनसान होती थी, अभी आवाजाही होती हुई नजर आएंगी। गाड़ियां निकल रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, आ जा रही हैं, लोग जा पा रहे हैं। तो ये एक भरोसे की बात होती है। उस भरोसा को कायम करने में हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन लोगों में वो आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ा है। क्योंकि घर में कैद होकर आखिर अब कब तक रहेंगे, और हालात भी सुधर रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं निकलने में। तो हालात पहले से बेहतर जरूर हुए हैं। परिमल, लेकिन सवाल यही उठता है, आपने कहा कि पुलिस भी मुस्तैद है, अजीत डोभाल भी कई जगहों पर जाते हुए नजर आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 3 दिनों तक दिल्ली जलती रही, लोग जान गंवाते रहे और पुलिस तमाशबीन रही, सरकार और प्रशासन पंगु नजर आया। यह जवाबदेही भी तो तय होनी चाहिए ना। कुछ शांति है, आराम से। देखिए इरशाद, यहाँ पर मेहमान की फिक्र थी, मेजबान की फिक्र नहीं थी। ये लगातार हमने ये बात कही है कि जहाँ पे पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए थी, एक तरफ ट्रंप थे, एक तरफ दिल्ली सुलग रही थी। धारा 144 लगाने की बात कह दी गई सोमवार को ही, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंट कब हुआ? बुधवार को। आपने 2 दिनों तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया। पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी होती रही, लोग तांडव करते रहे। ये हमने कहा भी, जहाँ पे पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए थी, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। हम जो देखते हैं ग्राउंड पे वही रिपोर्ट करते हैं। कल हमने देखा कि पुलिस की मौजूदगी थी, हालात बेहतर हैं, तो उसको भी हमने रिपोर्ट किया। आज हालात बेहतर हैं तो वो भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहां पे पुलिस की नाकामी रही है, जब जब दिल्ली के इस दंगे की बात होगी, इस हिंसा की बात होगी, पुलिस की उन 2 दिनों की नाकामी जरूर दोहराई जाएगी। क्योंकि ये बात रविवार शाम में जिस तरीके से घटना हुई मौजपुर में, उसके बाद इसको वहीं पे सोमवार को रोका जा सकता था, लेकिन 2 दिन तक एक खुली छूट जैसे मान लो दे दी गई हो, क्योंकि मेहमान यहाँ आए हुए थे और मेजबान की फिक्र नहीं थी भारत सरकार को या फिर जो दिल्ली पुलिस है उनको। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के हालात जल्द से जल्द पूरी तरह नॉर्मल हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। और फिलहाल हालात जैसा कि परिमल बता रहे हैं कि पहले से बेहतर हुए हैं। अब पुलिस पहले के मुकाबले गश्त करती हुई दिख रही है। पहले जहां नदारत थी या फिर जहां मूक दर्शक नजर आ रही थी, अब सख्ती यहां पुलिस की रवैये में भी नजर आ रही है और गश्त करती हुई दिखाई दे रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में।